जो शिक्षा मंत्री हैं, जो धर्म के विरोध में हिंदू के वोट से जीत के आते हैं और हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, उनको जनता जूता का माला पहनाएगी, चुनाव लड़ेगा वो आदमी। तो ये मैं बता रहा हूँ, भाग्य है बिहार का कि ऐसे शिक्षा मंत्री हैं। मैं तो पहले डेमोक्रेसी है, कोई कुछ बोल सकता है, राइट है भारत में। मनीष कश्यप बोल देगा तो एनए से लग जाएगा। डॉक्टर भी हूँ और मैं विधायक। तो इलाज काहे नहीं करते हैं? कौन सा वैक्सीन उनको लगाया जाएगा कि वो ठीक हो जाए? शिक्षा मंत्री हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का प्रतीक होता है। के साथ पहले पागल खाना भी भेजना चाहिए। मेरा दोनों है, जो आपका शिक्षा मंत्री है। आपका नहीं है? आपका नहीं है शिक्षा मंत्री? मैं उसको शिक्षा मंत्री नहीं मानता। मतलब अगर यही बात अगर कुरान के बारे में बोलते, जैसा वो रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, गिरा हुआ सोच है, समझे कि नहीं? फ्रस्ट्रेटेड हैं ये। तो जो गिरे हुए सोच वाले लोगों को आप लोग मंत्री बनाइएगा, देखिए तो सरकार के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है? देखिए एक बार, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नीचे सत्यमेव जयते, ऊपर सूर्य का भी है बना हुआ है, समझे कि नहीं? अच्छा, राम मंदिर से अयोध्या और उत्तर प्रदेश और देश का विकास होगा कि नहीं होगा? आप एक हनुमान मंदिर यहाँ पे पटना में है, वो एक हनुमान मंदिर है, उस मंदिर में जो पैसा आता है 5-5 हॉस्पिटल चल रहा है उससे। टिकट भी कट सकता है इस बात से आपका? ये चिद्दी पिद्दी क्या मेरा टिकट काटेगा? हम नीतीश कुमार जी के हैं सिपाही। बिहार में क्रिकेट का विकास अगर आपको मौका मिलेगा कैसे करेंगे आप? डर और नहीं लगता है? किससे? टिकट को भगवान के अलावा ना किसी से डर नहीं लगता है दुनिया में। जनसंख्या नियंत्रण पे क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जागरूक कर रहे हैं भाई जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को कि भाई आप। कुमार जी का एक काम जो है मुझे बहुत पसंद आता है, सच कहूँ तो हिंदी का वो खुल के समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार कभी नहीं बदले। हाँ, नीतीश कुमार सीएम थे। हंसी नहीं आ रहा है? वो भाजपा के ही लोग कभी आते हैं जाते हैं, कभी राजद आते हैं जाते हैं। अब क्या लगता है कि अब पाला बदलने वाला है या हवा का रुख वहीं रहेगा जो अभी बह रहा है? देखिए ये सवाल जो है, बिहार में अक्सर राजनीतिक तूफान बहते रहता है और हर 3 महीना पे उसका दशा और दिशा दोनों बदल जाता है। अभी हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता और विधायक डॉक्टर संजीव कुमार हैं। पीछे जो है तिरंगा दिख रहा है और सत्यमेव जयते का एक बड़ा सा जो है सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं। इनसे जो है आज कुछ कड़वे सवाल मैं पूछूंगा, क्रिकेट के बारे में भी पूछूंगा, और इन्हीं के गठबंधन में एक नेता हैं जो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का प्रतीक होता है। शिक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में भी पूछूंगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मनीष जी। बिहार सरकार के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, बिहार सरकार के काम से मैं 100% संतुष्ट हूँ। कैसे संतुष्ट हैं आप बताइए? आपके नेता हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मंदिर गुलामी का प्रतीक होता है। कौन ऐसा मंदिर जो है वो किसी को गुलाम बनाया है, आप बताइए। देखिए, मैं बोला कि मैं काम से संतुष्ट हूँ। मैं ऐसे मंत्री के जो हैं बोली से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोला कि वो जो बोले वो सही बोले हैं। ये जो मंत्री जी का बयान है, शिक्षा मंत्री जी का, ये पहले भी आता है। ऐसा नहीं कि पहली बार वो बोले हैं। धर्म रामचरितमानस पे उन्होंने सवाल, रामचरितमानस पे सवाल करते हैं। तो अनाप शनाप, देखिए उनके साथ मैं डॉक्टर भी हूँ और मैं विधायक। तो इलाज काहे नहीं करते हैं? कौन सा वैक्सीन उनको लगाया जाएगा कि वो ठीक हो जाएंगे? देखिए, वो या तो वो राम के तरफ खड़े रहेंगे या तो रावण के तरफ खड़े रहें। तो आप बताइए कि बिहार के शिक्षा मंत्री राम के तरफ खड़े हैं या रावण के तरफ खड़े हैं? देखिए, वो शिक्षा मंत्री का ये निजी बयान है, लेकिन इसका निजी बयान कैसे है? वो शिक्षा मंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनका निजी बयान हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। और उनका मैं घोर विरोध करता हूँ। घोर विरोध से नहीं काम चलेगा ना। उनको बर्खास्त कीजिए। आपका पार्टी जो है क्यों नहीं बर्खास्त करता है? करना नहीं करना, ये देखिए डेमोक्रेसी है, कोई कुछ बोल सकता है, राइट है भारत में। मनीष कश्यप बोल देगा तो एनए से लग जाएगा। हम तो बोले थे ना, कोर्ट से आपको राहत मिला ना, 9 महीना काट लिए ना जेल। ये तो है, मतलब सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वो तो असत्य जो है बोल रहे हैं, वो ना परेशान हो रहे हैं ना पराजित हो रहे हैं। देखिए, अभी उनका भी समय आएगा। हाँ, उनका भी समय आएगा। वो जितना गलत बात बोल रहे हैं, ये तो देखिए हमारे बिहार में रणजी ट्रॉफी हुआ। मैं सुने बता रहे, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को की सहनशीलता को, सहजता को वो कमजोरी समझ बैठे हैं। अगर यही बात अगर कुरान के बारे में बोलते, जैसा वो रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं, यही बात अगर किसी मस्जिद के बारे में बोलते, जो मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, तो रोड पे चलना मुश्किल हो जाता।
चाहे किसी धर्म के बारे में बोलते, ये तो बात छोड़िए। अभी हमारे साथी तो बैठे हुए नीतीश थे। कुमार जी के कानों तक ये बात, उनकी बात नहीं पहुंचती है क्या? नहीं, डेफिनेटली पहुंचती है, उनको डांट फटकार भी लगता है। तो वो मतलब कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिगड़ा हुआ बच्चा, तो वो मंत्रिमंडल के बिगड़े हुए मंत्री हैं क्या? लेकिन इनका गिरा हुआ सोच है, हाँ। समझे कि नहीं, फ्रस्ट्रेटेड हैं ये। तो जो गिरे देखिए हुए क्या सोच होता है, वाले मैं बता रहा हूं, लोगों को सुनिए। आप लोग मंत्री बनाइएगा, देखिए, तो बता रहे हैं। सरकार के बारे में लोगों का परसेप्शन क्या सुनिए, मैं होगा? बता रहा हूँ। अभी वो फ्रस्ट्रेशन उनका ये है कि शिक्षा विभाग में उनका क्लर्क तक बात नहीं मानता है। हाँ, समझे, ये सच्चाई है। एक भवन में 5-5 स्कूल चल रहा है, और वो भी बिहार के दूसरे जिले में नहीं, पटना में चल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं मनीष कश्यप जी, बिहार के शिक्षा में जो सुधार हुआ है, ये जबरदस्त सुधार हुआ है पिछले 18 साल में। मैं शुरू से देख रहा हूं। हम ना मानवो, आप नहीं मानी अलग चीज है। हाँ। लेकिन मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी बोल, जदयू के आप विधायक हैं, तो हाँ। आप ये बात बोलिएगा, ये बात सही है। नहीं, देखिए हम बता रहे, जदयू के विधायक नहीं भी रहते, अगर जो सच्चाई है, सबको दिखता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं था स्कूलों में। टीचर की बहाली, आज आप देखिए भारत में कितना बहाली हुआ। पूरे भारत में 9 साल में 3-3.5 लाख जो सरकारी नौकरी का बहाली हुआ है, और एक बिहार में लगभग आपको 4 लाख के लगभग बहाली हो तो चुकी है। पूरे भारत में सबसे बढ़िया शिक्षा व्यवस्था बिहार का होना चाहिए। नहीं, बिहार नहीं, व्यवस्था कमेंट सुदृढ़ करके हो रहा आप लोग है। बताइएगा कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा और है। आप लोग भी बताइएगा कि पहले से कितना सुधार हुआ, और खासकर हाँ। इस, मैं बता रहा हूं, मैं अक्सर पहले जांच करने के लिए अपने विधानसभा में जाता था, सरप्राइज चेकिंग के लिए स्कूल में। बहुत हद तक सुधरा। अब तो ऐसा स्थिति है, पीछे देखिए एक बार, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूं, नीचे सत्यमेव जयते, ऊपर सूर्य का भी है बना हुआ है, समझे कि नहीं। गर्व से कहता हूं, राष्ट्रवादी हिंदू हूं, सत्य ही बोलूंगा। तो आप पत्रकार हैं, आप अलग निगाह से देखिएगा, लेकिन सच्चाई ये है, अभी भी पिछले 6 महीने में और सुधार हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं एक, जिन्होंने बोला था क्या कि राम मंदिर निर्माण ना होता, उसके जगह पे अस्पताल बनता तो ज़्यादा अच्छा होता। इस बयान का कितना समर्थन करते हैं गठबंधन का नेता, गठबंधन का विधायक देखिए वो होने के नाते? हाँ, वो क्या बोले हैं ये मुझे नहीं, मैं ध्यान उतना नहीं दिया हूं, लेकिन अगर आप बोले हैं, अगर ऐसा कोई नेता बोला है कि कोई मंदिर नहीं हो, तो ये गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं अच्छा, राम मंदिर से अयोध्या और उत्तर प्रदेश और देश का विकास होगा कि नहीं होगा? आप एक हनुमान मंदिर यहाँ पे पटना में है, वो एक हनुमान मंदिर है, उस मंदिर में जो पैसा आता है 5-5 हॉस्पिटल चल रहा है उससे। उस तरह राम मंदिर बनेगा तो उससे ओवरऑल एक जगह का विकास हो जाता है। भाई आप पार्टी लाइन से हट के बातें कर रहे हैं। भाजपा में जाने का ये सब कुछ नहीं है भाई। पार्टी लाइन का ऐसा कोई हमारे पार्टी में कभी नहीं कहा गया है कि किसी धर्म का विरोध कीजिए, हर धर्म का सम्मान कीजिए, हमारे नेता कहते हैं। लेकिन आपके चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, गठबंधन के नेता तो करते हैं। हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म का बुराई भी नहीं सुन सकते हैं हम। गठबंधन के नेता तो कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन के नेता क्या कर रहे हैं उनसे मुझे कोई अच्छा, मतलब नहीं है। अभी बिहार में एक क्रिकेट मैच हुआ था। हाँ। मतलब कि 20 साल पहले जो मैच हुआ था मैनुला के स्टेडियम में, उस समय जो है पत्थरबाजी हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी आए थे। 1996 में वर्ल्ड कप भी हुआ था उसी मैनुला के स्टेडियम में। बिहार का एक छवि जो है बहुत गंदे तरीके से प्रोड्यूस किया गया। BCA, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से आप भी जुड़े हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए बड़ा ये दुर्भाग्य का बात है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में आप नहीं थे उस वक्त। मैं विधानसभा में 14 विधायकों के साथ उठाया कि ये मामला कि यहाँ पे पैसा मांग करके खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। भाई बात कर रहे थे हमको 12 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए। ये रिकॉर्डिंग आया उन्हीं के तिवारी जी का, जो यहाँ के अध्यक्ष। क्या नाम है उनका? राकेश तिवारी अध्यक्ष है, उसका मैनेजर है वो भी कोई तिवारी ही है, छोटा तिवारी सब बोलते हैं, कौशल तिवारी। मैं वही ध्यानाकर्षण दिया कि भाई ये सब जो खुलेआम पैसा का मांग हो रहा है इस पे कार्रवाई की जाए। और उसी का देखिए आप सुन लिया जाए, 1 सेकंड का है, 5-10 सेकंड लगेगा। ये देखिए, बस हमको बताइए क्या कर, आप क्या करना चाहते हैं हमको सब नहीं। हम कह रहे हैं अगर 8-8 में हो रहा है तो दोनों का करा दीजिए, मैं आपको 60 में मैनेज कर दूंगा। मैं बोला हूँ जो 8-8 लाख देने के लिए तैयार है दलाल। अब जरा सोचिए कि बिहार में 8-8 लाख रुपया दे के जो है ये 12 लाख मांग रहा है। हाँ, ये 12 लाख रुपया मांग, ये है, यही बात कर रहा है। देखिए ये है कौशल तिवारी, उसका दलाल है, इसी के थ्रू राकेश तिवारी पैसा कमाता है। अब जरा सोचिए
आप लोग जात की बात करते हैं ना, जात से कोई फर्क नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो गलत कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो राकेश तिवारी जैसे लोग ही क्यों ना हो, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बर्बाद कर दिए, और उनके खिलाफ जो है बहुत सारे लोग बोलने से डरते हैं। मैच हुआ, 2 टीम पहुंचा, एक सचिव जी का और एक अध्यक्ष जी का। यानी सचिव जी के टीम में अध्यक्ष जी का कोई प्लेयर नहीं था, अध्यक्ष जी के टीम में सचिव जी का कोई प्लेयर नहीं था। यही तो दुर्भाग्य की बात है, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं। मैं जय शाह जी को ट्वीट किया, उनके जो है सौरभ गांगुली से भी मैं आग्रह कर रहा हूं, ऐसे बर्खास्त करें, ये फर्जी अध्यक्ष है। प्लेयर को सेलेक्टर इसका ठीक नहीं है, गलत सेलेक्ट करके प्लेयर को खिलाता है, क्रिकेट को बर्बाद कर, यहाँ के युवाओं के भविष्य को ये तिवारी बर्बाद करे, दलाल है लिटरली। और इस दलाल को जो आप लोग भाजपा बहुत करते हैं, भाजपा ने इस दलाल को कोषाध्यक्ष बना के रखा है बिहार का, ये भी जान जाइए। आप भी तो उसी टीम में है ना? नहीं, हम उस टीम में नहीं है। हाँ, एकदम नहीं है उस टीम में। हमारा अलग है। हमारा जो, मैं क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं। मैं, सारे लोग आते हैं, प्लेयर आते हैं जो बोलते हैं कि जमीन बेच के पैसा लिया, खिलाया भी नहीं। एक जहानाबाद का लड़का है। बिहार सरकार एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहा नहीं बना पाया बिहार में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, कहाँ बन रहा है? राजगीर में बन रहा है। राजगीर में बन रहा है? पटना से जो है 120 से 130 किलोमीटर दूर का है, बन रहा है। ऐतिहासिक जगह है। नहीं तो ऐतिहासिक जगह है तो चंपारण में बना दे। गांधी जी सत्याग्रह शुरू किया तो वहीं से क्रिकेट सत्याग्रह होगा। कुछ बनेगा वहां नहीं, वहीं पे स्टेडियम बना दिया, वहां भी बनेगा। देखिए, पौराणिक जगह है राजगीर का, पहला अंतर्राष्ट्रीय गया है, बोध गया है, राजगीर है, ये सब तो जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। वो पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रहना चाहिए। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है स्टेडियम का। वो भी एक शहर है, बड़ा शहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो बीसीसीआई पैसा देता है, अगर ये झारखंड में क्या हुआ, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना स्टेडियम बना लिया वहां पे। राकेश तिवारी भी खरीद करके यहाँ भी बीसीसीआई का पैसे से बना सकता था यहाँ पे आसपास स्टेडियम, एक इंटरनेशनल स्टेडियम। जो स्टेडियम है उसका रिपेयर तक ये नहीं कर रहा था। जो पैसा विकास के लिए आता है, करोड़ों करोड़, ये अपना यहाँ, अपने यहाँ स्टेडियम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड सुनिए आप पहले। ये अपने यहाँ एम्प्लॉय रखा है मनीष राज करके, सीईओ बना के, उसका 5 लाख तनख्वाह लेता है, 1 लाख उसको देता है, 4 लाख अकाउंट से ले लेता है। ऐसे ही सब पदाधिकारियों में बंदर बाट पैसा सरकार का ले रहा है बीसीसीआई का, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई ये दलाली, इसका ना ऑडिट है ना कुछ है। समझ लीजिए कि सिर्फ बंदर बाट कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिफ्ट है, ये प्योर दलाल है राकेश तिवारी। इसको जब तक नहीं हटाएगा क्रिकेट नहीं सुधरेगा बिहार का। मैनुलक स्टेडियम के जर्जर स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जर्जर स्थिति का तो वहां पे खेल मंत्री को उस पर ध्यान देना चाहिए। भाई क्यों जर्जर स्थिति है? और साथ में बीसीए का जो अध्यक्ष है ये तिवारी, इनसे भी बात कर होना चाहिए कि भाई, यानी दोषी दोनों हैं। ओबियसली दोषी दोनों। राकेश तिवारी भी दोषी हैं और आपके पार्टी के जो खेल डिपार्टमेंट, देखिए पार्टी की बात नहीं है। हाँ। मंत्री तो बदलते रहते हैं, इसके पहले दूसरे मंत्री थे। हाँ। लेकिन भाई जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट उतने दिनों से क्या कर रहा है इसमें तो बिहार का छवि बर्बाद हुआ, पूरे भारत में छवि बर्बाद हुआ। बताइए कि जो अजिंक्य टीम आ गया, जो अजिंक्य मारपीट हुआ, उससे ज्यादा क्या होगा? मतलब कि आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि रणजी टीम जो है आपस में मैच खेल रही हो और एक टीम जो है 2-2 टीम को बुला ले और आपस में ही मारपीट? अभी आज के इतिहास में कभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। हाँ, जो सचिव है वो भी सही है और उनका भी टीम से, तो सचिव का टीम में मैं ये कह सकता हूं उसमें जेन्युइन खिलाड़ी तो कोई पैसा लेकर नहीं, ये तो पैसा लेके खिलाता है। मतलब तो सचिव के टीम में पैसा लेके कोई नहीं था? पैसा लेके कोई नहीं था सचिव के टीम में। हाँ। मुझे इसकी जानकारी है। और उन्हीं के प्लेयर को नहीं खेलने दिया गया, उन्हीं के प्लेयर को नहीं खेलने दिया गया, इसीलिए शायद जो है वो 100 रन पे ऑल आउट हो गए, फॉलो ऑन नहीं बचा पाया, कुछ नहीं बचा पाया। हाँ। अब देखिए कितना बुरा, अरुणाचल प्रदेश जो क्रिकेट में खिलाड़ी नहीं उनसे मैच हार जाता है। जो कलकत्ता में मैच फिक्स करवा दिया है कि भाई हारो, क्योंकि अरुणाचल में इलेक्शन था तो इसलिए राकेश तिवारी अपने प्लेयर को कहा कि तुम अच्छा नहीं खेलना है, तुमको हार जाओ, वहां पे हम लोग को प्रमोट करना है क्रिकेट को। अब बताइए, ऐसा करके ये तो धंधा करता है। इसका प्रूफ मैं दे दूंगा जिनको ये बोला है, वो आदमी खुद प्लेयर आके मुझे बोला। अच्छा, तो दिया टीम से। ये तो बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। अगर ये आरोप की पुष्टि हो जाएगी तो ये तो क्रिकेट इतिहास में रणजी लेवल पे जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा। ये हर लेवल पे भ्रष्टाचार कर रहा है ये, समझे कि नहीं? ये जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होगी,
मैं तो हर जगह लिखा अच्छा, हूं। मतलब कि बीसीए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, हटा के इसको जेल भेजना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। शिक्षा ये मंत्री भविष्य बर्बाद कर चुका शिक्षा है। मंत्री पे क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री के साथ क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्री को अगर मेरी माने तो इनको बर्खास्त करना चाहिए, मैं जेल ये नहीं कहता भेजना हूं। चाहिए। भाई जेल का जो कानून का प्रक्रिया होगा वो तो होना चाहिए। मतलब कि राकेश तिवारी को जेल भेज दिया जाए, शिक्षा मंत्री को सिर्फ हटा दिया जाए। नहीं नहीं, राकेश तिवारी पे तो प्रूफ हो जाएगा ना कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो तो मुंह से बोल रहे हैं कि मंदिर जो है गुलामी का प्रतीक है। मान लीजिए कि इस पे भी कानून के तहत अगर जेल जाना हो तो जेल जाए। अगर धार्मिक उन्माद फैल जाए, बिहार के हिंदुओं का भावना आहत पहुंच जाए और हिंदू अगर सड़कों पे निकल जाए, एम्बुलेंस जाम में फंस जाए, यहाँ का सिस्टम जो है चरमरा जाए, अस्पताल की व्यवस्था चरमरा जाए, तो फिर क्या होगा? जेल के साथ पहले पागल खाना भी भेजना चाहिए। मेरा किसको? दोनों है, जो आपका शिक्षा मंत्री है। आपका नहीं है? आपका नहीं है शिक्षा मंत्री? मैं उसको शिक्षा मंत्री नहीं मानता। मतलब कि बिहार का जो शिक्षा मंत्री है उसको पागल खाने भेजना चाहिए, उसको पागल खाने भेजना चाहिए। हर समय इस हिंदू बयान धर्म के विरोध में बोलता है। इस बयान पे आप कायम हैं? कायम थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, भविष्य में भी रहेंगे। टिकट भी कट सकता है इस बात से आपका? ये चिद्दी पिद्दी क्या मेरा टिकट काटेगा? हम नीतीश कुमार जी के हैं सिपाही हैं, ये सब क्या टिकट मेरा काटने का ही मंत्री संतरी करेगा मेरा? वो सब दूर दूर के, इसका टिकट कटेगा। किसका? जो शिक्षा मंत्री हैं, जो धर्म के विरोध में हिंदू के वोट से जीत के आते हैं और हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, उनको जनता जूता का माला पहनाएगी, चुनाव लड़ेगा वो आदमी। तो ये मैं बता रहा हूं आपको एकदम। हाँ, इनको अगर लगता है कि भाई हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड भी हिंदू होते हैं, दिमाग में रखना चाहिए। नहीं, ये तो बैकवर्ड का ही विकास नहीं करते हैं ना। ये तो जो जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति के लोगों का ही विकास नहीं करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो है दलित के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और उन्हीं के बच्चे जो है स्कूलों में जाके परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में जो व्यवस्था देना चाहिए वो व्यवस्था ये नहीं दे पा रहे। बदनामी करा रहे हैं चंद्रशेखर जी। अब ये अपने प्रधान सचिव के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। इनका प्रधान सचिव भी इनका कोई नहीं सुनता। क्यों सुनेगा भाई? आप में क्वालिटी ही नहीं कि आपका कोई सुनेगा। ये मतलब अनाप शनाप इनका समझिए दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे शिक्षा मंत्री हैं। मैं तो पहले अच्छा, तो ये जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें कौन से पागल खाने में भेजा जाए? कोइलवर में एक अच्छा बना है, अभी नया बना है। हाँ, तो उसमें भेजा जाए तो अच्छा ट्रीटमेंट होगा। क्या पता है स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, एनए से मेरे ऊपर लग जाए। किस पे? मेरे ऊपर एनए से लग जाए। और भाई पागल को डॉक्टर में स्टेटमेंट दे रहा हूं कि उसको पागल खाना, उसको अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है साइकेट्री में। आप पढ़ लेंगे अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम के। ऐसा आदमी कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे, उल्टा पुल्टा काम करे कि लोगों का अटेंशन उसके तरफ आए। फ्रस्ट्रेटेड आदमी है ये, समझे। बिहार में क्रिकेट का विकास अगर आपको मौका मिलेगा कैसे करेंगे आप? देखिए, मौका की बात नहीं है। मैं अब तो विधायक हैं। देखिए, अब मुझे अगर मौका मिला तो मैं सबसे पहले जो पारदर्शिता के साथ प्लेयर का जो है चयन करूंगा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दूंगा कि भाई स्टेडियम हर जिला में क्रिकेट रणजी लेवल का, कम से कम रणजी लेवल का स्टेडियम होना चाहिए। मैं अपने परबत्ता में ये जो फ्रॉड है, तिवारी मेरे से बोला शुरू में कि डॉक्टर साहब जमीन दे, मैं 7 एकड़ जमीन एग्रीमेंट करके दे दिया इसको कि भाई स्टेडियम बनाइए आप। तो बोला हाँ इतना फ्रॉड है, मेरे से भी झूठ बोला। सब हो गया, मीटिंग में पास हो गया। 5 साल से मुझे लटकार के स्टेडियम बनेगा, बीसीसीआई स्टेडियम बनाएगी आपके यहाँ, 16 करोड़ का स्टेडियम बनाएगा। मैं जमीन का एग्रीमेंट का पेपर भी दिखा देता हूँ, मेरे बैग में ही रहता है, करा के रखा हुआ हूँ जमीन का। मैं स्कूल का 7.5 एकड़ जमीन इसको दिया हूँ मैं। एज ए शिक्षा मंत्री अगर आपको मौका मिले, विधायक हैं, शिक्षा मंत्री भी बन सकते हैं भविष्य में, तो क्या आप इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे कि नहीं देंगे? किस प्रकार का? जिस प्रकार से अभी के शिक्षा मंत्री दे रहे हैं चंद्रशेखर जी। क्या बात करते हैं? ऐसा कोई स्टेटमेंट जरूरत क्या है देने का? भाई धर्म का अलग जगह है। बिहार में शिक्षा का विकास के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, जो शिक्षा के विकास के जो शिक्षा का स्तर है और अच्छा हो रहा है, और अच्छा उसको बेहतरीन करेंगे। नीतीश कुमार जी का मैं आपको बता रहा हूं हर वक्त ध्यान रहता है, और वो खुद ही इंजीनियर हैं, और इतने अच्छे से जो बिहार की दशा 2005 के पहले कैसा बिहार था? ना कोई कानून व्यवस्था थी, ना बिजली था, ना सड़क था। भाई अपहरण का इंडस्ट्री चलता था। कौन चलाता था 2005 से पहले अपहरण का इंडस्ट्री? क्रिमिनल चलाते थे, और कौन चलाता था? सबको अंदर किए, सबको अंदर किए। समझिए किसका था? किसका सरकार था? आप जिसके साथ गठबंधन में खड़े हैं उसी का अब था। वो पहले की बात है। पहले और अब में बहुत डिफरेंस। पहले उंगली माल थे, अब वाल्मीकि हो गए ये लोग। हो सकता है, ऐसा नहीं। देखिए, क्रिमिनल्स को जो कार्रवाई कम किया गया था पहले, क्रिमिनल्स पे कार्रवाई किया गया। अब तो पत्रकारों पे एनए से लगा दिया जाता है। आजाद भारत में
पहला ऐसा यूट्यूबर मैं हूँ, पहला ऐसा पत्रकार मैं हूँ, पहला ऐसा व्यक्ति जो है मैं हूँ जिसका घर का भी कुर्की हुआ, जिसके ऊपर NSA भी लगाया गया और जिसके लिए बिहार भी बंद हुआ। देखिए, आपका एक बात मैं बताता हूँ, आप तो चलिए एक अच्छे लेवल के पत्रकार हैं, नॉलेजेबल हैं, तो एक चीज तो इससे सीख लिए ना भाई कि कोई वीडियो आ जाए उसका बिना जांच पड़ताल का उसको नहीं करना चाहिए। 1% भी तो गलती होगा ही नहीं। मैंने कुछ डाला ही नहीं था, तब ठीक है, नहीं अखबारों में छपा था। हाँ, सारे हर जगह छपा। अरे मैं विधानसभा में क्वेश्चन किया, हाँ, विधानसभा में भी बोला जो आरजेडी के नेता हैं डॉक्टर अनिल सहनी, विधायक और विधान पार्षद दोनों रहे हो। चलिए, हमारे बातों पे हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास पे। शराबबंदी को कैसे देखते हैं आप? सफल है या असफल है? ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, सत्य में जयते बोल के। देखिए, शराबबंदी कोशिश सरकार जरूर कर रही है इसको ठीक करने की, लेकिन शराब तो बिक ही रहा है, सबको पता है। कार्रवाई भी डेली हो रही है, हर दिन पेपर में पढ़ रहे हैं, यहाँ एक ट्रक पकड़ाया, वहां वो पकड़ाया, कार्रवाई भी हो रही है, अरेस्टिंग भी हो रहा है। शराबबंदी से बिहार को कितना नुकसान हुआ है? देखिए, सेहत तो बच्चों का, आदमी का कमा तो है शराब, ऐसे खुलेआम जो पी के हुड़दंगी करते थे लोग, वो तो हर जगह बंद हो गया। ड्रग्स का धंधा बिहार में क्यों बढ़ गया? मैं बता रहा हूँ, शराबबंदी, एक्सीडेंट, एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मेजर कमी आई है, समझे? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत कमी आई है शराबबंदी। दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया था कि बिहार की काली सड़कें लाल होती जा रही है। जो ओवरलोड बालू चलता है ट्रैक्टर से, ओवरलोड ट्रक से बालू चलता है, वो लोग ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक को बचाने के लिए भागते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जो है भारत में एज अ गाड़ियों का तुलना में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट बिहार में हो रहा है। नहीं, कमा है, पहले से कमा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम है, हाँ, लेकिन एज पर डेंसिटी, व्हीकल डेंसिटी अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पे तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो प्रिकॉशन लीजिए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए। पटना का ट्रैफिक, ट्रैक्टर वाला सीट बेल्ट कहां से लगाएगा? पटना का ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या कहना ट्रैक्टर का एक्सीडेंट कितना परसेंट में होता है? पटना का ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या कहना चाहते हैं? ट्रैफिक व्यवस्था तो पहले से सुधरा है, लेकिन पटना का अभी और सुधरने की जरूरत है। गांधी मैदान, PMCH, ये सब इलाका में बाईपास ही जाम रहता है हर दिन शाम में, ऐसा कोई नया थोड़ी है, थोड़ी कि लोग नहीं जान रहे हैं कि मैं बोलूं लोग जान जाएंगे। ट्रैफिक व्यवस्था पटना में सुधार की जरूरत बोल रहे हैं, और वो भी मनीष कश्यप के चैनल पे बोल रहे हैं, डर और नहीं लगता है? किससे? टिकट को भगवान के अलावा ना किसी से डर नहीं लगता है दुनिया में, समझे ना? सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। चलिए, आप बताइए कि आपका सरकार जो है 5 गलत काम कौन कौन सा किया है? सरकार तो गलत काम हमारे हिसाब से कुछ नहीं किया है। आप मानते हैं? देखिए, गलत 5 वो अच्छा काम गिनाइए। अरे 5 अच्छा काम, एक पर एक काम गिना देंगे आपको। पूरा सड़क का जो जाल बिछ गया है बिहार सड़क और में, बिजली जो है अच्छा हुआ है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। सड़क और बिजली, पांच 5 गिनाने दीजिए। देखिए, खाली पीछे नहीं भागिए। सड़क का व्यवस्था जबरदस्त सुधार हुआ पूरे बिहार में। अभी मैं महाराष्ट्र गया था, महाराष्ट्र के गांव से बेहतर सड़क बिहार का है। मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं था, मेंटेनेंस पॉलिसी बन गया है, ये सही है। इसमें बिजली 24 घंटा बिहार में रहता है। ये सब नीतीश कुमार की देन है, और कोई सहयोगी सबका देन नहीं है। नहीं, उसमें मोदी जी का भी देन है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत है बस, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद सुनिए, और जो घर घर जल योजना जो है वो भी सक्सेसफुल है, और 90% सक्सेसफुल है। मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ तो है भाई। अच्छा, ठीक है। हाँ, तीसरा, चौथा हॉस्पिटल नहीं था पहले। हॉस्पिटल का ये दुर्दशा था कि ओपीडी में, PSC सब में 100 मरीज, 150 मरीज महीने का जाते थे। आज जनरल PSC में 10,000 मरीज जाते हैं, दवाई फ्री में मिलता है उन लोगों को, डॉक्टर्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का अच्छा हो गया। चार काम। लेकिन इसको भी हम जो है 100% नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, विकास एक बेहतर प्रक्रिया चलते रहेगा। सुधार हुआ 20-25%, समझिए, लेकिन उस लेवल से सुधार नहीं हुआ। 5वां काम, स्कूल का जो व्यवस्था है, पहले शिक्षा का व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त सुधार हुआ। टीचर्स में सुधार, टीचर में थे ही नहीं, टीचर में हुआ। अब देखिए, लड़कियां सब स्कूल जाने लगी, लड़कियां पढ़ने लगी बिहार में, और पहले से कंपैरिजन करेंगे तो लड़कियों का जो संख्या, लाखों लड़कियां जो नहीं पढ़ती थी, अब 95% लड़कियां जो हैं, हमें लग रहा है कि वो 12th पास कर रही हैं। 95% हमारे हिसाब से तो है। हमारे गांव में, हमारे जो मैं देख रहा हूं, जबरदस्त सुधार हुआ है इसमें, साइकिल से जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कानून व्यवस्था है
उसमें जबरदस्त सुधार हुआ है। समस्तीपुर में दरोगा सुनिए ना। दरोगा को तस्कर मवेशी तस्कर ने मार दिया। अरे कहाँ? गया में जो है देखिए दरोगा कार्रवाई के ऊपर हुआ कि नहीं? ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। और बेगूसराय में शराब यूपी में डीएसपी को मारा नहीं कुछ दिन पहले, तो वो भी गलत हुआ, वो भी गलत हुआ। यूपी में ही नहीं, अगर गुजरात में भी ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा। आप क्राइम का रेट देखिएगा, दिल्ली से कम है बिहार का, दूसरे नंबर पे नेशनल पूरे क्राइम वाले में हाँ, जाके देखिए। एनसीआरबी का डेटा है, दूसरे नंबर पे बिहार है। एनसीआरबी कहाँ? नहीं, दूसरे नंबर गलत है ये, दूसरे नंबर। नहीं, आप दिखाइए मुझे। हाँ, दिखाइए एनसीआरबी का कौन से नंबर पे आप बताइए। हमारे 5-6 स्टेट बिहार से ज्यादा होगा क्राइम में अभी, जो मैं पहले याद नहीं है एग्जैक्टली। हमारा बिहार, अच्छा, बिहार का एक हाईटेक शहर का नाम बताइए, जिस शहर का तुलना जो है हम लोग मुंबई से कर सके, हम लोग हैदराबाद से, हम लोग चेन्नई से, हम लोग बेंगलुरु से, अहमदाबाद से, सूरत से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, गुरुग्राम से, नोएडा से, लखनऊ से तुलना कर सके, यहाँ तक कि रांची से तुलना कर सके। एक ऐसा शहर का नाम बताइए बिहार का। इसमें सोचना क्या है, पटना जो है तुलना करने का नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। वो पहले से डेवलप्ड है। हाँ। ऐसा नहीं है कि आज हैदराबाद डेवलप्ड हुआ है, आज नोएडा डेवलप हुआ है। बिहार पहले से, अभी देखिए मेट्रो का काम चल रहा है पटना में। हाँ। और पटना में 1990 में लखनऊ एयरपोर्ट का एक कमी था पटना में, वो भी बन रहा है। बिहटा में एक बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट से ज्यादा ट्रैफिक जो है 1990 में पटना एयरपोर्ट पे था, और अभी भी लखनऊ एयरपोर्ट से ज्यादा ट्रैफिक जो है पटना एयरपोर्ट पे है। इमरजेंसी ब्रेक पे जो है बिहार में जो है प्लेन उतरता है। अगर कोई बिजनेसमैन आएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने, वो देखेगा कि मेरा जान का, मैं तो खुद सुरक्षित नहीं हूँ, तो मेरा कंपनी कैसे सुरक्षित रहेगा। सुनिए एक बात बता रहा है, आप बिहार के हैं ना, ईमानदारी पूर्वक बिहार का मार्केटिंग कीजिए कि दूसरे लोग बिहार का तारीफ करें। चलिए, हम नेगेटिव न्यूज चलाइएगा। हाँ, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, क्या आप लोग जैसे बुद्धिमान पत्रकार से हम उम्मीद करते हैं बिहार की तारीफ कीजिए, तभी तो लोग आएंगे। चलिए, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, सच्चाई। हम मार्केटिंग कर रहे हैं। स्टेडियम बनवाइए एक बिहार, हम एकदम लग रहा है, हम लोग एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाइए, मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग बिहार। चलिए, हो रहा है। एक आईटी शहर बनवाइए। आईटी का तो लोग अब खुद आ रहा है बिहार नहीं, एक शहर बनवाइए, एक अच्छा सा शहर बनवाइए। देखिए, 2 चीज तो आपने 3 बोला, 2 चीज तो हमारा हो ही रहा है। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन ही रहा है, बिहटा में भी बन रहा है, हो गया, सैंक्शन हो गया। और पटना में देख रहे हैं वो बन ही रहा है अच्छे से, वो भी बन रहा है। और आप क्या बोले? आईटी शहर, आईटी शहर, एक यही एक चीज है, अभी नहीं हुआ है, वो भी होगा जल्दी से। कोई शहर। अच्छा, अनिल अग्रवाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वेदांता ग्रुप के मालिक हैं, वेदांता के मालिक हैं, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर में, और उनके लिए महाराष्ट्र और गुजरात दोनों लड़ रहा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रहा है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, गुजरात गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, बहुत लोग वहाँ पे बिहार में हो रहा है। तो वो सेमीकंडक्टर की कंपनी, जो बिहार का व्यक्ति है, वो बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा, सेमीकंडक्टर की कंपनी क्यों नहीं खोल रहा है? उन्हीं से पूछिए जाके ना। नहीं, हम लोग तो इतना अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि भाई हम लोग, अब हम परबत्ता जैसे शहर में 100 एकड़ जमीन हम इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को लिखवा दिए, एनएच पे, नेशनल हाईवे पे। अभी रिसेंटली 3 साल में 3 औद्योगिक क्षेत्र में एक परबत्ता का भी नाम आ गया। मधेपुरा है, एक परबत्ता है, और एक गया में कहीं हुआ है, अभी डिसाइड हुआ। तो वहां भी इन्वेस्ट, अभी मैं संदीप पौंडरी जी से बात भी किया था, इन्वेस्ट बोले कि नहीं, आप विदेश भी गए थे, कुछ इन्वेस्टर से बात भी थे, वहां भी बात किए। हाँ, विदेश भी गए थे, अमेरिका में भी हम गए थे, वहां अच्छे से सब लोगों को मैं बोला कि आप लोग यहाँ पे आप आइए, वहां सबसे मिले। तो सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम लोग धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। बोलिए, खुद वो लोग भी तारीफ किए कि आज से जो 15 साल 20 साल पहले गए थे, पूरा बिहार बदल चुका है। वो लोग भी बोले जो अमेरिका में। पलायन कब रुकेगा? देखिए, पलायन जो है ना, डेवलपमेंट जो लोग ज्यादा चाहते हैं, भाई अपना, आप कहिएगा दिल्ली के लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, हैदराबाद से लोग कनाडा क्यों जा रहे हैं, इसको रोकने का क्या है? जबरदस्ती नहीं जा रहे हैं, बिहार के लोग जबरदस्ती और मजबूरी में जा रहे हैं। देखिए, एक मजबूरी में हम मजदूरी करते हैं बिहार में, जो है मजदूरों का। एक बात बता रहा हूँ कि ये बिहार में आप देखिएगा, महाराष्ट्र सब में तो लोग, जो गरीबी होता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, मैक्सिमम फार्मर सुसाइड कर लिए। लेकिन बिहार के लोग इतने मजबूत हैं कि वो दूसरे जगह से भी कमा करके अब बिहार में आकर के घर बना लेते हैं। वो डरते नहीं है कहीं काम करने में। लेकिन पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, एरिया वाइज देखिएगा बिहार का। बढ़िया पॉइंट पे आप आ गए। जनसंख्या नियंत्रण पे क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जागरूक कर रहे हैं भाई जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को कि भाई आप नियंत्रित रहिए। चलिए, उस पर हम लोग डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए?
देखिए पॉलिसी कुछ चीज होता है ना कि पॉलिसी की जरूरत जब इसमें, जागरूक कर रहे हैं तो इस पे बोल दीजिए। हम तो बोले, हम हाँ। बोल रहे हैं इसी के लिए, तो इसमें देखा जाए कि क्यों, तो एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें भाई। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फैमिली प्लानिंग समझ रहे हैं, मेल फीमेल दोनों पढ़े लिखे रहते हैं, तो भाई 2 बच्चे से ज्यादा ऐसे नहीं, भी ये नहीं नियम करते हैं। क्यों नहीं लग रहा है कि हाँ, तो भाई केंद्र सरकार को बोलिए लगाने के लिए, और केंद्र सरकार का ये बोलिए जो है लगाने पूरा के लिए। पॉलिसी जो है केंद्र सरकार के अंडर में हाँ, होना चाहिए। obviously। चलिए, नीतीश कुमार जी का एक काम जो है मुझे बहुत पसंद आता है, सच कहूँ तो हिंदी का वो खुल के समर्थन करते हैं हर जगह। मैंने देखा था कि एक जगह वो गए थे तो इंग्लिश में जो है बोर्ड लगा था, तो उन्होंने सचिव वचिव को डांट लगाया था, डीएम को डांट लगाया था अपने बिहार में। और जब इंडिया गठबंधन का मीटिंग हो रहा था तो किसी ने बोला क्या कि नीतीश कुमार जी का भाषण ट्रांसलेट करने के लिए बोला, वो तमिलनाडु के नेता थे, तो उन्होंने गुस्सा दिखाया। इस हिंदी प्रेम पे, नीतीश कुमार जी के हिंदी प्रेम पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए आज नीतीश कुमार जी इतने पूरे भारत में पॉपुलर हैं, ये बहुत सारा कारण है। एक सबसे बड़े मैं कहता हूं कि पूरे नीतीश भारत जी में तो जैसे- उतना पॉपुलर नहीं है। नहीं, आपको नहीं जानकारी है, मैं बता रहा हूं। आप अभी जो हमारा एमएलएज का एक पूरा चीज उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमको बहुत अच्छा लगा, सच कहूं तो हिंदी प्रेम जो है उनका, हिंदी प्रेम के साथ हाँ। ऐसे ईमानदार नेता शायद ही 1-2 होंगे भारत में, उस कैटेगरी के हैं नीतीश कुमार। ये चीज मैं आपको भी बोल रहा हूं, अच्छा गिनीज बुक आगे भी बोलूंगा, पीछे भी बोलता अच्छा, हूं एक मैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार जी के नाम पे है कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण उन्होंने ही किया है, पाला बदल बदल के। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए पहली बात, हाँ पाला नीतीश कुमार कभी नहीं बदले। हाँ, नीतीश कुमार सीएम थे, हंसी नहीं आ रहा है? वो भाजपा के ही लोग कभी आते हैं जाते हैं, कभी राजद आते हैं जाते हैं। हम लोग तो अपनी जगह पे, हमारा दल पाला तो वो लोग बदले, उनसे पूछिए क्यों बदलते हैं। मतलब आप लोग अपने जगह पे? हम लोग अपने जगह पे, मुख्यमंत्री से हटे कभी नीतीश कुमार नहीं ना। हाँ तो वो लोग सहयोगी लोग आते जाते हैं, तो इसमें क्या गलत है? हाँ। अच्छा, अब क्या लगता है कि अब पाला बदलने वाला है या हवा का रुख वही रहेगा जो अभी बह रहा है? देखिए ये सवाल जो है, हम लोग अभी तो हम लोग का गठबंधन है, महागठबंधन अच्छा लगा के बिहार साथ के है। शायद पहले ऐसे विधायक है जो आप इतने बेवाकी से जो है, और वो भी मेरे कैमरा का सामना करते हुए आपने जवाब दिया, इतना बेवाकी से नहीं देता है लोग, सच कहूं तो। और मैंने हर वो कड़वे सवाल को पूछा है, आप सब कुछ पूछे हैं, हर किसी भी सवाल को छोड़ा नहीं है। और आपके मन में कुछ है बिहार के विकास के लिए, कुछ रोड मैप, कुछ अच्छा होना चाहिए? चलिए, आप पॉजिटिव बातें, आप बोले कि पत्रकारों का काम है कि पॉजिटिव चीजों को देखिए मैं दिखाएं, बता रहा तो हूं, हम आपसे पॉजिटिव रोड अभी मैं मैप। बता रहा हूं कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नीतीश कुमार जी यहाँ बनवा रहे हैं, पीएमसीएच 5500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। ये अब 5500 करोड़ का बन रहा हॉस्पिटल, ये जब बन के तैयार हो जाएगा। हेल्थ सेक्टर में देखिए क्या काम की नीति, जो मेदांता हॉस्पिटल बना है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं गरीब लोगों को बताना चाहता हूं बिहार के, कि 25% लोग, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, कार्डियक बीमारी हो गई, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, कैंसर है, एक्सीडेंटल कुछ भी, तो अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज से रेफर करा करके आप मेदांता आइएगा, 100% फ्री इलाज होगा। ये नीतीश कुमार की देन है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियों का सेशन कब आप लोग टाइम ले करेंगे? बहुत हद तक सिर्फ तो सब सही पॉजिटिव हो गया। हाँ, 5-6 सवाल मैं हाँ। पॉजिटिव पूछूंगा। हाँ, अभी सही हो जाएगा वो। और आईजीएमएस में निःशुल्क सेवा कर दिए गरीबों का, जो भी खर्च होगा गरीबों के लिए सब फ्री में आईजीएमएस में, ये जानकारी है ना। लेकिन बेड नहीं मिलता है गरीबों को, ये भी जानकारी होना चाहिए आपको। है, ये बात है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं व्यवस्था उस पर भी। आपने बोला आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बन गया है यहाँ पे। और नीतीश कुमार जी ने क्या किया जाए, मेडिकल के क्षेत्र में पहले 6-7 मेडिकल कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के, आज के दिन में 17 से 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट लेकर के 25-26 मेडिकल कॉलेज इस साल तक तैयार हो केंद्र जाएंगे। सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। किसमें? जो मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है बिहार में बहुत सारा आया, उसमें केंद्र नहीं सरकार नहीं, कोई योगदान नहीं है। अभी केंद्र सरकार, मोदी जी ने बोला कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो मैं मेल करवाया, भाई खगड़िया में जमीन उपलब्ध है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाइए। मैं मिला भी उनके एक आईएएस से, तो उस पर मामला शांत हो गया। खाली घोषणा नहीं, हमारे नेता घोषणा करके मेरे चैनल पे अमल भी शायद, करते हैं। मेरे चैनल पे शायद आप पहले ऐसे विधायक होंगे जिनका इतना बड़ा इंटरव्यू मैंने किया है। चलिए धन्यवाद। और शायद पहले ऐसे विधायक हैं जिनका इंटरव्यू मैं जेल से निकलने के बाद किया हूँ। कोई बात बुरा नहीं लगा? अरे कोई बात बुरा नहीं, आपको तो बधाई, आप बाहर आए, शुभकामनाएं हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़िए। और बिहार के आपका फॉलोवर इतना है। भीतर कब करवा रहे हैं आप लोग? अरे काहे भीतर करवाएंगे तो हम काहे नहीं? नीतीश कुमार जी गृह मंत्री थे, हमको इस बात का मलाल जरूर रहेगा। हालांकि नीतीश कुमार जी कभी भी पत्रकारों का गला नहीं दबाए। जो 14 या 16 पत्रकारों को इंडिया गठबंधन ने ब्लैकलिस्टेड किया था, उसके भी समर्थन में नीतीश कुमार जी बोले। नीतीश कुमार जी को ये बात पता था कि एक मनीष कश्यप बिहार का युवा है
जिसके ऊपर एनएसए लगा, उन्होंने क्यों नहीं, एक शब्द क्यों नहीं बोला? देखिए नीतीश कुमार जी एक चीज समझिए, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, उनका ये रूल है। हमको तो बचाना नहीं था, सत्य में जयते, जो सत्य था वो फिर आप निकले ना भाई, आप 9 महीना तो मेरा बर्बाद हो गया। काहे बर्बाद हुआ? आप जेल में भी कुछ सीखे ही होंगे। आदमी जो सबसे ज्यादा, आदमी का एक चीज याद रखिएगा, डेवलपमेंट जो होता है, जिसको समझता है ना कि वर्स्ट टाइम है, उसके जीवन का बेस्ट टाइम वही रहता है जीवन में। जब चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने बोला है, मैं खुद फील किया हूँ इसको। और एक और सवाल मैं आखिरी में पूछूंगा। बिहार सरकार के कुछ मंत्री लोग हैं, युवा मंत्री लोग हैं, जो बोलते हैं मेडल लाओ और जॉब पाओ। हाँ। मेडल कैसे लाएंगे? ओलंपिक में बिहार का कितना खिलाड़ी जाता है, कितना खिलाड़ी सेलेक्ट होता है? मेडल तो दूर की बात है, एशियन गेम्स में बिहार का कितना खिलाड़ी था? देखिए ये सब पॉइंट पे डेवलपमेंट की जरूरत है, खेल के है जरूरत। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हैं? खेल के क्षेत्र में डेवलपमेंट की और जरूरत है, और जरूरत है। हमारा प्रॉपर स्टेडियम नहीं है हर प्रखंड में, उसको डेवलप अच्छा, करने की विधानसभा जरूरत में है। क्या है, आप ये प्रश्न उठाएंगे कि बिहार से जितने भी मजदूर पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनका बायोडेटा बिहार सरकार के पास होना चाहिए, और कहीं खुदा ना खास्ते उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्घटना होता है तो उनका 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। ये तो हमें लगता है कि टेक्निकल चीज है, इस पे 4 लाख रुपया मिलता है। हाँ, 4 लाख तो देते हैं, और कुछ गवर्नमेंट 25 लाख रुपया भी देता है। भारत का ही कुछ स्टेट का गवर्नमेंट 25 लाख रुपया देता है। देखिए, नीतीश कुमार पहला ऐसा मुख्यमंत्री थे, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, पहला आदमी थे जो सब गरीबों को 4-4 लाख देने का उसमें कितने लोगों को मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2 से 3% लोगों को मिला, 98% लोगों को नहीं। चलिए ठीक है, वो आप अपनी पार्टी का बात रखेंगे, ये बात सत्य है। हाँ। हम तो जनता से पूछ रहे हैं ना कि कमेंट करके बताइए। पूछ लीजिए, जितने लोग कोरोना में जिनका डेथ हुआ है, उनको पैसा कितने लोगों को मिला, मजदूरों का बायोडाटा आप लोग कब रजिस्टर करेंगे? देखिए, हमारे पास कोरोना में जितने लोग आए थे, सबका बायोडाटा हमारे पास सरकार के पास है। हर जिला ट्रेनों में बोरी की तरह, आलू प्याज की बोरी की तरह भर भर के बिहार के मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं, उसे रोकने का प्रयास कैसे होगा और किस प्रकार से रोका जाएगा? उसका रोकने का, सबको तो रोक नहीं सकते हैं। पहली बात कि हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि भाई हम सबको एम्प्लॉयमेंट दें, लेकिन सरकार तो यानी आप मानते हैं कि उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हमारी भी कोशिश है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो बिहार में, और बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं उनको आना चाहिए कि आप लोग बिहार में आइए, बिहार के लिए काम करें। राम मंदिर के तर्ज पे उतना भव्य मंदिर, अगर सीता माँ का जो जानकी स्थान है वो, या दूसरा कोई मंदिर अगर बिहार में बना दिया जाए, तो कितना % पलायन रुक जाएगा? कितना % रुकेगा? मुश्किल से 1000-2000 लोग उसमें काम करेंगे। उसमें अयोध्या में सिर्फ 1000-2000 लोगों को काम मिला, तो कितना, थोड़ी 50 लाख को काम मिला अयोध्या में। 50,000 करोड़ का टर्नओवर अयोध्या का टोटल बढ़ गया। काम मिला। देखिए अभी क्या है, अभी काम चल रहा है जहां पे 50, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। देखिए अयोध्या में क्या है कि अब होटल्स बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का, टैक्सी ड्राइवर का। टूरिस्ट पे आए तो हम लोग, हॉस्पिटल बनेगा। अच्छा, वहां बिहार पे में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है गया। हम थोड़ा सा लंबा बोले ना, क्योंकि आप बोल रहे हैं इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हम बोलते रहेंगे। आप नहीं बोलते तो मैं सवाल नहीं पूछता। और शायद हर विधायक, बहुत सारे विधायक को तो नॉलेज ही नहीं है, तो जिनको नॉलेज नहीं है तो वो तो बोलेंगे नहीं। आपको नॉलेज है, आप बोल रहे। गया एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है जो आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, ऑब्वियसली, क्योंकि आप शायद अगली बार के मंत्री भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गया एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उस अंतर्राष्ट्रीय शहर का जो है धड़कन वो रुका हुआ है। कब हार्ट अटैक हो जाएगा गया का कोई गारंटी नहीं है। पूरा जर्जर स्थिति, ट्रैफिक व्यवस्था जर्जर, एक डोभी गया और पटना 4 लेन बन रहा है, वो पिछले 13 साल से बन रहा है। उस अंतर्राष्ट्रीय शहर को 17 साल से जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, एक अच्छा शहर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप विकास की बात करते हैं, हमको लगता है कि आप गया कब गए हैं? हाँ, अभी परसों आया हूँ गया से। तो आप पूरा नहीं घूमे हैं ठीक से। हाँ, रोड थोड़ा बहुत बना है, लेकिन गया शहर पूरा जाम से परेशान है। हाँ, कि जहां मंदिर है उस एरिया में आप जब जाके देखेंगे, डोभी वाला जो सड़क है, अभी मैं भी गया हूँ, 5 दिन पहले आया हूँ, सारा सड़क बन के तैयार हो गया। कहीं कहीं पुलिया का निर्माण नहीं है, 5-6 महीने में हो जाएगा। तो पटना से गया जाने की दूरी 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, 2 घंटे की, जो आज 4 घंटा लगता है। हाँ, 4 घंटा 5 घंटा जाम लग जाए तो ज्यादा भी। हाँ, ये तो सुधार का प्रक्रिया चल रहा है, अधिग्रहण का कुछ इशू था, तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन गया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे आप बोल रहे हैं अयोध्या में हो रहा है, वो चीज गया में ऑलरेडी पहले हो चुका है। आप अपने विधानसभा, उतना ही वहां पे, मैं बता रहा हूं, उतना ही वहां पे होटल बिजनेस है, अच्छे से चल रहा है। उतना नहीं है,
नहीं, और अच्छा अयोध्या जैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप भाई, हम दर्शक बता रहे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गया का अरे भाई, विकास- अयोध्या में पूरा भारत सरकार लग गया है। हम- तो भाई भारत सरकार के लिए अभी एक ही अच्छा, काम है हाँ, चलिए। अयोध्या। आप- यहाँ पे मैं आप कह रहा पर्वता के हूँ विधायक भारत हैं। सरकार क्यों नहीं यहाँ पे ध्यान दे रही है? आप- बिहार सरकार तो दे ही रही है अयोध्या में। आप बार बार यहाँ पे गया आप मैं। बार बार गठबंधन कीजिएगा, गठबंधन तोड़िएगा, कीजिएगा तोड़िएगा, तो हम तो बोले हम विकास अपने तो जगह हैम्पर पे हो। हैं। अच्छा ठीक है, और आप नीतीश अपने कुमार जगह पे- देखिए इतने अच्छे नेता हैं कि सभी जो विधायक हैं तो उन सबको बीच बीच में मौका देते हैं कि भाई तुम जहां देखते हैं कि भाई नहीं, सबको लेके चलते हैं। मतलब सबका मंत्रिमंडल चेंज हुआ 17 साल में। हाँ, बस मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी नहीं बदले। तो भाई देखिए सबको मौका दिए सबको एक तरह से। हाँ, तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे भी किसी को मौका मिलना चाहिए था। भाई वो उस लायक हैं, जनता उन्हीं को चाहती है कि मुख्यमंत्री बने। क्या है, आप उस उन्हीं के लायक नहीं हैं? नेतृत्व में। उस पार्टी में कोई दूसरा उस लायक नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। अभी नहीं ये है। इस बात को मानते हैं? हाँ, वही यानी जदयू में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी टैलेंटेड है, सिर्फ टैलेंट नीतीश की कुमार। बात नहीं, एक्सपीरियंस। हाँ पूरे जितना राजनीतिक सोच हाँ। नीतीश कहाँ से कुमार के जवाब ही ढूंढ पास ढूंढ है। के लाते हैं क्या? आप? अरे भाई जवाब पर्वत क्या? विधानसभा के आप विधायक हैं, अब बताइए कि 5 ऐसा काम वहाँ के लोगों के लिए क्या किया आपने? चलिए, सबसे पहला काम परवत्ता में जीतने के साथ में वहां पे 100 बेड का 20 करोड़ के लागत से लगभग वहां पे अनुमंडल हॉस्पिटल बनवा दिया, इसमें कि अब उद्घाटन होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य 100 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र में दिलवा दिया मैं। सॉरी, 100 एकड़ और 105 एकड़ लगभग डोइठा में भी एक है वहां पे, वो भी दिलवा दिया कि भाई उद्योग लगेंगे यहाँ पे। तीसरा काम, मेडिकल कॉलेज के लिए 50 एकड़ जो जमीन का बहुत दिक्कत होता है वो भी मैं निकाल के रखा हूं वहां पे। चौथा काम, ट्रॉमा सेंटर माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैं परवत्ता में सैंक्शन करवा दिया, नेशनल हाईवे पे सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर का प्रक्रिया जारी है। वो भी ट्रॉमा सेंटर वहां पे बनने जा रहा है नेशनल हाईवे पे। चौथा काम आपको बताया मैं। पांचवा काम कि वहां पे परवत्ता में ITI कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है और वहां पे पॉलिटेक्निक कॉलेज चालू हो गया हमारे उसमें। तीनों कॉलेज हमारा सरकारी वहां पे परवत्ता में चालू है। पांचवा काम, लगभग 7-8 पंचायत में 10+2 स्कूल्स बन गया। छठा काम यह बता दिया आप, चलिए ठीक है। छठा, हाँ, और कानून व्यवस्था गुंडा से परवत्ता छोड़ के भाग गए। ऐसा नहीं है। भाग गए। हाँ भाग गए हैं। हाँ, मतलब ये चीज है कि भाई मतलब योगी जी का आप भाषा बोलने लगे कि गुंडा योगी सब जी का नहीं। यूपी छोड़ के भाग गया, जैसे वैसे ही आप बोल रहे हैं कि पर्वता छोड़ के। आप छोड़ के भाग गया, पता कीजिए। हाँ समझे कि नहीं? हाँ। गुंडा को पुलिस से भी भय रहता है, उससे ज्यादा भय हमसे है गुंडा को। समझे कि नहीं? ये भगवान का कृपा है, बजरंगबली के हम भक्त हैं। तो हम कभी गुंडों से तालमेल नहीं किए आज तक जीवन में। हम तो बोलते हैं मुझे इंसानों का वोट चाहिए, मुझे गुंडों का वोट नहीं चाहिए। चलिए, शायद पहली बार मैं किसी नेता का इतना बड़ा इंटरव्यू लिया हूं और मेरे सारे कड़वे सवालों का जवाब जो है इन्होंने दिया, और इन्हीं की पार्टी, इन्हीं का गठबंधन ने मुझे जेल में डाला था। पीछे तिरंगा है, सत्यमेव जयते, अशोक स्तंभ और सर के ऊपर सूर्य। भगवान करे कि ऐसे ही बिहार के सभी विधायक पत्रकारों के सारे कड़वे सवालों का ईमानदारी पूर्वक जवाब दे, ना कि 2 कड़वा सवाल पूछ दिया जाए और एने से लगा दिया जाए। बाकी इनकी बातें और मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, और बिहार का विकास कैसे होगा, पलायन कैसे रुकेगा, बिहार को जो है सशक्त, समृद्ध और मजबूत बिहार कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। कोई बात बुरा नहीं ना लगा? अरे कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।